आइए समझते हैं रेरा का क्या कानून है और रेरा से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और रेरा के कानून का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। रेरा जैसा कि नाम बता रहा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी। ये पार्लियामेंट द्वारा हमारे एक कानून पारित किया गया था 2016 में। उसके बाद से ये लागू हुआ है। तो इसमें दो तरह की व्यवस्था है। हर राज्य सरकार एक रेरा अथॉरिटी बनाएगी और वो जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करेगा। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट से मतलब है कि आप फ्लैट को भी रेगुलेट करेगा रेरा और प्लॉट को भी करेगा। 8 यूनिट या उससे ज़्यादा के जो भी प्रोजेक्ट है जहां 8 प्लॉट या 8 यूनिट बना के आप बेच रहा है, कोई बिल्डर किसी को बेच रहा है, कोई डेवलपर है, कोई भी है, सोसाइटी है, कुछ भी है, तो रेरा का कानून उसके ऊपर लागू हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि प्रोजेक्ट सैंक्शन कराकर ही आप बेचेंगे। और प्रोजेक्ट जब आप सैंक्शन कराते हैं तो कौन उसका मालिक है, कौन उसको बना रहा है और किसकी लैंड है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। तो ख़रीदने वाले को ये पता होता है कि वो क्या ख़रीद रहा है। आपको करना क्या है कि आप रेरा की वेबसाइट पर जाइए, उस प्रोजेक्ट का डिटेल लीजिए, जो भी प्रोजेक्ट आप ख़रीदने को चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट के डिटेल लीजिए। रेरा की वेबसाइट पे उनसे संबंधित सब कुछ होता है, उसके ओनरशिप के कागज़, उसकी जो सैंक्शन लेटर है, वो कितना एरिया बन रहा है, फ्लैट साइज़ क्या है, वो सारा होता है। कॉमन सेंस से कोई भी आदमी समझ सकता है। किसी आर्किटेक्ट या किसी लॉयर की थोड़ी सी मदद लेंगे आप या किसी सीए की मदद लेंगे तो आपको कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का स्टेटस और कितना सैंक्शन हुआ है, कब तक बनना है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती है, समझ में आ जाएगी। कोई भी आदमी कॉमन सेंस से भी इसको अगर गहरे से पढ़े तो समझ में आ जाता है और तब आपको पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा रेरा के कानून में ये हुआ है कि बिल्डरों को या जो भी प्रोजेक्ट आप बेच रहे हैं उसको कारपेट एरिया मेंशन करना आवश्यक हो गया है। तो जो पहले हुआ है, कई बार हमने देखा है कि आपको 3000 स्क्वायर फुट का हम फ्लैट दे रहे हैं, लेकिन उसमें 30% जब वो पोजीशन देते हैं तो सुपर एरिया और बिल्टअप एरिया ऐसे कंसेप्ट करके वो ख़राब कर देते थे। आपको पता ही नहीं चलता था कि अगर 3000 स्क्वायर फुट की जगह आप ख़रीद रहे हैं, फ्लैट ख़रीद रहे हैं, तो उसमें से डिडक्शन कितना होगा, लोडिंग कितनी है, जिसका कि वो टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते थे। अब आपको कारपेट एरिया ही मिलेगा और सेल डीड में कारपेट एरिया ही लिखा जाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके कब्जे में कितना एरिया आने वाला है, दीवार से दीवार के अंदर का जो जिस क्षेत्र में कारपेट बिछाया जा सकता है वो एरिया ही आप ख़रीदते हैं। उस पे जो पैसा लगता है उसी पे आप स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, उसी पे आपका अधिकार रहता है। तो ये सारे फ़ायदे इसकी वजह से हुए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट अपने आप को प्रोजेक्ट का एजेंट बताता है तो उसको रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप वहाँ से दे सकते हैं। जो अनरजिस्टर्ड एजेंट है वो किसी तरह की कोई इसमें ख़रीद फ़रोख्त या किसी तरह की कोई क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए उनसे आप डील मत कीजिए। उनकी वेबसाइट, रेरा की वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि रजिस्टर्ड एजेंट इसके कौन है, क्या है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और आप ऐसे फ्रॉड या ऐसे लोगों से बचते हैं जो रियल एस्टेट के नाम पर ज़्यादातर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। अगला फ़ायदा ये है कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की डेट उस पर दी होती है और हर तीसरे महीने की रेरा की वेबसाइट पर बिल्डर को या जो भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं डेवलपर को, उनको अपडेट डालना होता है। उस पर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, सीए का सर्टिफिकेट डालना होता है, इंजीनियर का सर्टिफिकेट डालना होता है कि कितना कंस्ट्रक्शन हुआ और उसी हिसाब से वो पैसा उनको रिलीज़ होता है या क्लेम करने का अधिकार है। रेरा के लॉ के हिसाब से जब आप कोई फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी आप बुक करते हैं तो आपको 10% देना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, जैसे जैसे काम होता जाएगा आप उसकी पेमेंट लेते जाएंगे। ये सारी पेमेंट एक एस्क्रो अकाउंट में जाती है, बिल्डर के अकाउंट में जाती है, जो कि एस्क्रो अकाउंट होता है और उसमें से पैसा तभी रिलीज़ होता है जब उनके सीए और उनके इंजीनियर सर्टिफिकेट देते हैं कि इतना काम हो गया और उसी हिसाब से पैसा रिलीज़ होता है। अब इसमें देखते हैं कि मान लीजिए रेरा का कोई प्रोजेक्ट है और फिर किसी कारण से वो प्रोजेक्ट अटक गया या बन नहीं पा रहा है या बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर गया, तो वहाँ आपके पास क्या चारा है? आपके पास चारा है कि आपका पैसा जो एडवांस में गया है
वो आप वापस ले सकते हैं। उसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट आपने दी है वो आप वापस ले सकते हैं, और उस सब पर बैंक इंटरेस्ट देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा भी अगर आप किसी कारण से कैंसिल करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, मान लीजिए डिले हो रहा है, तो आप कैंसिल करने का अधिकार है, आपको रिफ़ंड का भी अधिकार है। लेकिन मान लेते हैं कि आप खुद चाहते हैं कि अब मैं ये फ्लैट नहीं खरीदना चाहता, तब भी आपको अधिकार है। रेरा के कानून ने ये बहुत बड़ी सुरक्षा दे दी है, और आप इस तरह से अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। अगला फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जो सैंक्शन प्लान है उसको चेंज नहीं कर सकता बिल्डर। पहले ऐसा होता था कि लोगों ने बोला कि स्विमिंग पूल साइड है, मार्केट साइड है, टेंपल साइड है, मेन रोड साइड है, 2-3 ओपन साइड है, 2 साइड ओपन है, बहुत सारी बातें लुभावने वादे बिल्डर करते थे। लेकिन जब आप साइट कब्जा पर लेने पे जाएंगे तो वहाँ पे एक मकान बना हुआ है, स्विमिंग पूल कहीं और शिफ्ट हो गया, टेंपल कहीं और शिफ्ट हो गया, कहीं और बना दिया, तो वो फेर बदल अब रेरा में बेचने के बाद बिल्डर नहीं कर सकता। ये कानून आ गया है। अगला फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि 5 साल तक के लिए उसको वर्कमैनशिप पे गारंटी देनी होती है। कोई इंजीनियरिंग डिफेक्ट हो, बनाने में कोई फिनिशिंग में डिफेक्ट हो, बनाने में कोई डिफेक्ट हो, तो उसकी कंप्लेंट आप रेरा में कर सकते हैं, और बिल्डर को कहा जाएगा कि आप इसको रिपेयर कीजिए, इसको ठीक कीजिए, नहीं तो कंपनसेशन मिलेगा। अब देखते हैं कि आप रेरा का प्रोजेक्ट आपने लिया और उसमें कोई विवाद हो गया, कुछ भी हो गया, बिल्डर ने टाइम पे बनाया नहीं, या जैसा बिल्डर अपडेट कर रहा है, तो वहाँ आपके पास चारा है, जो उपाय है, जो रेमेडी है, वो ये है कि आप रेरा अथॉरिटी के पास कंप्लेंट कर दें। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप सारे डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा कीजिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखकर रेरा अथॉरिटी को ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी हियरिंग होती है, और उस हियरिंग में बिल्डर के सारी चीज़ों को मंगाया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, तब जाकर आदेश पारित किया जाता है, और उसकी अपीलेट अथॉरिटी भी होती है। इस तरह से कानूनी रूप से आप अंधेरे में नहीं रहते, आपके सामने सब कुछ बातें आ जाती है कि बिल्डर कौन है, क्या बना रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन किया, कितना पैसा खर्च किया, उसकी बैलेंस शीट में सब आ जाता है, तो रेरा की वेबसाइट पे सब कुछ अपडेट होता है। इस तरह से रेरा ने रेगुलेटरी रोल अच्छे से शुरू कर दिया है, और जो बिल्डर की मनमानी थी या बिल्डर द्वारा जो घपले होते थे वो सब धीरे धीरे करके बंद हो गए हैं। 2016 के बाद जो भी प्रोजेक्ट है वो रेरा में कवर्ड है। 2016 के पहले जिनका पोजीशन हो चुका है, जिनका कंप्लीशन हो चुका है, वो इसमें कवर्ड नहीं है, और 2016 में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे वो भी कवर्ड हुए हैं इसमें। उनका पोजीशन अगर बाद मिला है तो वो रेरा में कवर्ड है। ये आप वेरीफाई कर लीजिए। तो इस तरह से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान हो गया है कि रेरा का वेबसाइट पे जाइए, और आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप विज़िट करें तो रेरा की वेबसाइट पे विज़िट करें, बिल्डर की वेबसाइट पे ना जाए, डेवलपर की वेबसाइट पे ना जाए, या जो भी कंपनी बेच रही है उसकी वेबसाइट पे ना जाए, और रेरा की वेबसाइट पे जाकर जो भी चीज़ें आप निकालें, ढूंढें, पता करें, सैंक्शन प्लान देखें, ओनरशिप प्लान देखें, तब जाकर आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। और उनकी वेबसाइट पे जो प्लान है उनको भी कंपेयर करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या मिसलीड कर रहे हैं, किस तरह से गलत बातें बोल रहे हैं, और आप चाहे तो उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये रेरा के आने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि रेरा आपके फ्लैट, बिल्डिंग या प्लॉट के ऊपर भी लागू है। तो रेरा को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं कि ये प्लॉट के ऊपर नहीं लागू है, ऐसा नहीं है। रेरा प्रोजेक्ट 2016 के बाद रेरा में कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं रजिस्टर कराया तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट रेरा अथॉरिटीज़ एक्शन भी लेती हैं। तो इस तरह से आप रेरा के कानून का बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं।